प्रिय विद्यार्थियों, आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 4 का भाग 11 और 12 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो आप जानते हैं एपी शॉर्ट फॉर्म है। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थात समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थात पदों में जब अंतर क्या होगा, समान होगा, तो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। और हम पता करेंगे कि सार्वधातर कितना है। यदि सार्वधातर समान है तो वह एपी है, अन्यथा नहीं है। एपी होने की स्थिति में हम इसके 3 और पद ज्ञात करेंगे। तो आइए हल करते हैं। प्रश्न 4 का भाग 11 है, ए कामा ए स्क्वायर कामा ए क्यूब कामा ए की पावर 4 डॉट डॉट। इस क्रम में हमें पद दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम पदों को क्रमशः मान लेते हैं, A1, A2, A3 और चौथे पद को A4, इस प्रकार से। और फिर इसका सार्वधातर ज्ञात करते हैं। सार्वधातर D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है, ए स्क्वायर माइनस A1 है A। अब यहाँ पर देखें, हमें ए स्क्वायर माइनस ए से कॉमन मिल सकता है। इसमें ए स्क्वायर की अधिकतम घात 2 है, इसकी 1 है, तो न्यूनतम हमें ए कॉमन मिलेगा। और जो कॉमन मिलता है हम उसे प्रत्येक पद में भाग करते हैं। तो यहाँ पर ए की घात 2 है, ए से भाग करेंगे तो यहाँ पर होगा ए, और ए से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से ए की तीसरी माइनस A2 बराबर हो जाएगा ए की पावर 3 है माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से देखें, ए स्क्वायर और ए की पावर 3 में कॉमन न्यूनतम है ए की पावर 2, और जो कॉमन है प्रत्येक पद में भाग करेंगे तो यहाँ की घात 3 है, और ए की घात 2 से भाग करेंगे तो केवल ए बचेगा, और इससे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। इसी प्रकार A4 माइनस A3, यानी चौथे पद से हमें तीसरा पद घटाना है। तो चौथा पद है हमारा ए की घात 4 माइनस ए की पावर 3। इसमें न्यूनतम घात है ए की पावर 3, कॉमन लेंगे और प्रत्येक पद में भाग करेंगे। तो यहाँ देखें घात 4 है और 3 घात से भाग करना है तो केवल ए बचेगा, और ए की पावर 3 में ए की पावर 3 से भाग करेंगे तो केवल 1 बचेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सार्वधातर पहला ए माइनस 1, फिर ए स्क्वायर है, ए की पावर 3 है। तो यहाँ पर सार्वधातर असमान है, और असमान होने की स्थिति में आया एक एपी नहीं है। तो लिखते हैं, चूँकि सार्वधातर असमान है इसलिए दी गई सूची एक एपी नहीं है, और यह इसका आंसर आया। प्रश्न 4 का 12वां भाग है, √2 कामा √8 कामा √18 √32। इसे हम थोड़ा सरल भाषा में लिखेंगे, अथवा √2 को तो √2 ही लिख सकते हैं, √2। √8 को यहाँ पे देखें, √8 को आप लिख सकते हैं, 8 को फैक्टर लिख सकते हैं 4 गुणे 2। तो यहाँ पे देखें 4 का वर्गमूल निकल सकता है 2, √2। तो हम √8 को लिख सकते हैं 2√2। √18 देखें, √18 को आप लिख सकते हैं 9 गुणे 2। 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, और √2 का नहीं निकलेगा, √2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3√2। अब 32 को देखें, √32 लिखेंगे, 32 को लिख सकते हैं 16 गुणे 2, यानी 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा, और वहीं पे 16 का वर्गमूल होगा 4, और 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये हो जाएगा √2। तो 32 को हम लिख सकते हैं, √32 को 4√2। तो इस प्रकार से √2 के क्रम में इसे बना लिया गया।
अब इसका हम सार्वधांतर ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम श्रेणी के प्रथम पद को A1, दूसरे पद को A2 और तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 इस प्रकार से हम मान लेते हैं और इसका सार्वधांतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वधांतर के लिए सार्वधांतर D बराबर होता है, यानी दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। तो दूसरा पद है A2 माइनस A1 बराबर 2√2, दूसरा पद माइनस पहला पद है √2। अब यहाँ देखें 2√2 में से √2 घटाना है। तो यहाँ पर देखें 2√2 माइनस √2। तो यहाँ पे देखें √2 दोनों पदों में उभयनिष्ठ है, हम √2 कॉमन ले सकते हैं। तो √2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा, पहले पद में भाग करेंगे √2 का तो √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और √2 से दूसरे पद में भाग करेंगे तो 1 आएगा बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 √2 और 1 का गुणा √2 में होगा तो √2 आएगा। तो इस प्रकार 2√2 में से √2 घटाने पर केवल √2 बचेगा बराबर आप √2 लिख सकते हैं। अब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा 3√2 माइनस यहाँ पर दूसरा पद है A2 2√2 घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा तो 1√2 या √2 हम लिख सकते हैं। पुनः A4 माइनस A3 यानी चौथे पद से हमें तीसरा पद घटाना है। तो चौथा पद हमारा है 4√2 माइनस A3 3√2। अब 4√2 माइनस 3√2 तो हो जाएगा √2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्वधांतर बराबर है और सार्वधांतर बराबर होने की स्थिति में हम इसके 3 और पद लिखेंगे। चूँकि सार्वधांतर समान है अतः दी गई सूची एक AP है। अब इस स्थिति में हम इसके पाँचवां पद ज्ञात करेंगे। तो चौथा पद हमारा है 4√2, उसमें हम यदि सार्वधांतर जोड़ देंगे तो हमें पाँचवां पद मालूम हो जाएगा। तो पाँचवां पद A5 बराबर हो जाएगा चौथा पद A4 प्लस सार्वधांतर D बराबर हो जाएगा, चौथा पद है 4√2 प्लस सार्वधांतर है √2 जोड़ेंगे 4 में 1 √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5√2। इसी प्रकार A6 यानी 6वां पद बराबर हो जाएगा 5वें पद में हम पुनः सार्वधांतर जोड़ देंगे तो हमें 6वां पद मालूम हो जाएगा। तो 5वां पद है हमारा 5√2 और सार्वधांतर है √2। तो 5√2 में √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6√2। फिर 7वां पद A7 बराबर 6वें पद में हम जोड़ देंगे सार्वधांतर A6 प्लस सार्वधांतर D। तो 6वां पद है 6√2 प्लस सार्वधांतर √2। तो 6 में 1 √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7√2। तो इस प्रकार से AP के 3 और पद आ गए। तो हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें 5√2 है। यदि हम इसे 5 को करनी के अंदर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। 5 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 5 × 5 और 2 तो ये हो जाएगा 5 25 दूना 50 तो ये √50 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 5√2 को √50 लिख सकते हैं। फिर 6√2 को इसी प्रकार लिखें। 6√2 को हम लिख सकते हैं करनी के अंदर 6 को हम 2 बार लिखेंगे, 6 × 6 और 2 पहले से मौजूद है तो यहाँ पर 6 × 6 36, 36 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 72 √72। उसके बाद 7√2 बराबर करनी के अंदर 7 को हम रखेंगे तो 7 को 2 बार गुणा करेंगे, 7 × 7 और 2
बराबर हो जाएगा 7 सता 49, 49 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √98। तो इस प्रकार से श्रेणी के 3 और पद यहाँ पर इसे लिख सकते हैं √72 बराबर, और ये हो जाएगा √98। तो श्रेणी के 3 और पद आए √50, √72 और √98। अतः एपी के 3 और पद √50, √72, √98। तो हमें श्रेणी के केवल 3 पद ज्ञात करने थे। यदि नेक्स्ट पद ज्ञात करना हो तो इसी तरह हम लिख सकते हैं, और यह इसका आंसर आया। इस प्रश्न का शेष भाग हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना किसी भी प्रकार का सुझाव, डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।